Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. Students, I am back again with a new fresh video, and in this video we are going to discuss everything about alpha scattering experiment which is given by the Ernest Rutherford sir. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो कि किसने दिया, अपने अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर ने दिया। उन्होंने करा क्या स्टूडेंट्स, एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, एक गोल्ड फॉइल लेते हैं। गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की सोने की बहुत ही पतली एक सीट, ठीक है, पन्नी जिसको बोल सकते हो, बहुत ही पतली सीट, थिन सीट, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल लिया और वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तड़ातड़ बम्बार्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि ढेर सारे अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्या करा, इस गोल्ड फॉइल पे मारना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड फॉइल मर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ढेर सारे अल्फा पार्टिकल लिया और गोल्ड फॉइल पे मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यहां पे ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इस गोल्ड फॉइल को पार कर जा रहे थे, सीधे का सीधे पार कर जा रहे थे, ठीक है, रुकत नहीं रहे, सीधे के सीधे निकल जाते रहे। पूरा एटम जो था ना गोल्ड वाला, उसको क्या कर रहे थे, सीधे का सीधे पेनिट्रेट करके निकल जा रहे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ अल्फा पार्टिकल बच्चों ऐसे थे जो कि कुछ एंगल से डेविएट हो गए। डेविएट होने का मतलब क्या हुआ, कुछ एंगल से, जैसे ये जा रहा है ऐसे, इसका पाथ ये है और ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जा रहा है ऐसे और ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है। मतलब कि अपना रास्ता क्या कर दिया, छोड़ दिया, अपने रास्ते से ये भटक गया, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल मींस अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड करा इस गोल्ड फॉइल पे, तो उसमें से कम एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हो रहा था, वो इससे टकराने के बाद क्या हो रहा था, डर के वापस आ गया। मतलब कि इसको फेस ही नहीं कर पा रहा था, इस गोल्ड फॉइल को फेस ही नहीं कर पा रहा था, ऐसे गया और टकराया, टकराने के बाद वापस चला आया। तो यहां पे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने 3 कंक्लूजन्स निकाले बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। 3 उनके कंक्लूजन ये थे, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे का सीधे पेनिट्रेट करके गोल्ड फॉइल को चला गया, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला पहला कि मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है बच्चों, खाली है। मैक्सिमम पार्ट क्या है एटम का, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे के सीधे चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जैसे कि मान लो क्या है, किसी के घर में तुम जा रहे हो चोरी करने, ठीक है, और वहां पे क्या है, अगर उसने डोर लॉक नहीं कर रखा, तुम सीधे सीधे क्या करोगे, घुस जाओगे, ठीक है, चोरी जो भी करनी है तुम्हें करके निकल आओगे। और अगर डोर लॉक है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार डोर को फेस करना पड़ेगा। वही सेम यहां पे हो रहा है कि यहां पे ये जो, अगर मैं यहां पे बात करूं कि अल्फा पार्टिकल क्या है, चोर है, और ये क्या है, उसका दरवाजा, और दरवाजा इतना हल्का है कि उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, वो पार करके निकल जा रहा है और चोरी करने लगा, ठीक है। तो वही सेम काम यहां पे हो रहा है ना, कि ज्यादातर पार्ट क्या है, स्पेस है, उसके घर में दरवाजा ही नहीं लगा, या दरवाजा लगा भी है तो बहुत ही पतला है, जिसको चोर आसानी से क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को छेद दिए, पार कर गए। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, खाली स्थान है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, कुछ एंगल से अपने रास्ते से भटक जा रहे थे, ठीक है। वो जा रहे हैं अगर चोरी करने, तो चोरी करने को छोड़ करके वो क्या करने लगे, कहीं उनको खाना मिल गया तो खाना खाने लगे, अपना जो पहला टारगेट था वो भूल गए। वही काम ये कुछ अल्फा पार्टिकल कर रहे थे कि जिस रास्ते से जा रहे थे उससे भटक के दूसरा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही, क्या बात कही स्टूडेंट्स, की अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक।
अब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कब करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल तब करेगा जब इसको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। इसका मतलब उन्होंने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हो जा रहे, अपना रास्ता छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके थोड़े से पास जाने की वजह से क्या हो जा रहे हैं, अपना रास्ता वो छोड़ दे रहे हैं। सिंपली समझ लो कि मान लो सामने से कौन आ रहा है, अंडरटेकर भैया आ रहे हैं या फिर खली भैया आ रहे हैं, और तुम अगर उनके शोल्डर से अपना शोल्डर थोड़ा सा टच कराओगे ना, तो आपको उनकी औकात का पता चल जाएगा कि बेटा वो कितने स्ट्रांग हैं, और उनकी कंपेयर में तुम क्या हो, तुम लल्लू हो, वहां पे कुछ नहीं हो। ठीक है, तो वही चीज इन अल्फा पार्टिकल को समझ में आया कि अंदर कुछ ज्यादा पॉजिटिव है भाई, इसी वजह से ये क्या कर गए, रिपेल कर गए। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा कंक्लूजन वो ये निकालते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बेचारा अल्फा पार्टिकल तो इस गोल्ड फॉइल को टच करके भाग आया डर के। इसका मतलब क्या है कि वो उसी मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज के पास लड़ा था, उसी जगह पे लड़ा था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आगे गया ही नहीं, वापस चलाया। बहुत भयंकर तरीके से यहां पे क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। मतलब कि वही क्या हो गया, वही है जो उस एटम में वही सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, वो स्थान, वो स्पेस, वो जगह सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, जिसमें ये अल्फा पार्टिकल जाके वापस चला आता है, उससे भिड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। और उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस बोला। और इसी वजह से बोला जाता है कि रदरफोर्ड सर ने क्या करा, रदरफोर्ड सर ने ही क्या करा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, न्यूक्लियस को खोजने की जो श्रेय जाती है, मतलब कि न्यूक्लियस को खोजने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर को जाता है। ठीक है, तो 3 कंक्लूजन्स उन्होंने निकाला इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है।